एक तरफ तो कोरोना के आंकड़ों में रोज उतार चढ़ाव दर्ज किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ तीसरी लहर का भी डर लोगों को सताने लगा। कोरोना की दूसरी लहर ने जो आतंक देश में मचाया था, उसे सोचकर भी सिहरन सी होने लगती है। ऐसे में तीसरी लहर को लेकर लोगों में डर बना हुआ है। सरकार और प्रशासन अपनी तरफ से वो तमाम कोशिशें कर रहे हैं जिससे कोरोना पर लगाम लगाई जा सके, और अगर तीसरी लहर आती भी है तो उसका असर ज्यादा भयावह ना हो। इसी कड़ी में प्रदेश सरकार ने कोरोना को लेकर तीसरे सीरो सर्वे की शुरुआत कर दी है। बताया जा रहा है कि इस बार करीब 36,520 लोगों के सैंपल लिए जाएंगे। सीरो सर्वे का काम 2 हफ्ते तक चलेगा। रिपोर्ट के आधार पर बचाव के इंतजाम किए जाएंगे। पहले सीरो सर्वे में 8% लोगों में एंटीबॉडीज पाई गई थी। दूसरे सीरो सर्वे में 14.3% लोगों में एंटीबॉडीज पाई गई। एंटीबॉडी की जांच के लिए होगा CLIA टेस्ट। वैक्सीन लगवाने वालों को भी किया गया है शामिल। इससे पता चलेगा कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन लगने के बाद किस व्यक्ति में कितनी एंटीबॉडी बनी। सीरो सर्वे में 6 साल से ऊपर के बच्चे भी शामिल। गांव और शहर दोनों में होगा सीरो सर्वे। सीरो सर्वे के लिए 2,500 कर्मचारी तैनात। तीसरे सीरो सर्वे की शुरुआत स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने चंडीगढ़ स्थित अपने कार्यालय से की। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने लोगों से अपील भी की कि वे इस बार त्योहार अपने घर पर ही मनाएं, क्योंकि त्योहारों में तीसरी लहर के फैलने की आशंका रहेगी। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने भी बताया कि पिछले 2 सर्वे में कितने फीसदी लोगों में एंटीबॉडी पाई गई और ये एंटीबॉडी कितनी तरह की होती है। हमने तीसरा सीरो सर्वे आरंभ कर दिया है। इससे पहले हम 2 बार सीरो सर्वे कर चुके हैं। पहली बार जब हमने किया था तो 8% लोगों में एंटीबॉडी पाई गई थी। दूसरी बार जब हमने किया तो 14.3% लोगों में एंटीबॉडी पाई गई थी। सीरो सर्वे का मतलब मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि हरियाणा के कितने % लोगों में कोरोना के प्रति एंटीबॉडी बन चुकी है। एंटीबॉडी 2 प्रकार से बनती है। एक तो जिनको कोविड हुआ उनमें एंटीबॉडी बनती है। दूसरा जिन्होंने वैक्सीनेशन ली है उनमें एंटीबॉडी बनती है। तीसरे सीरो सर्वे में पता चलेगा कि प्रदेश में कितने प्रतिशत लोगों में कोरोना से लड़ने के लिए एंटीबॉडी बन चुकी है। नांगल चौधरी में भी सीरो सर्वे की शुरुआत हो चुकी है। यहाँ 30 टीमें सीरो सर्वे के लिए ग्राउंड पर निकली हैं, जो 3 दिन में अपना काम पूरा कर लेंगी। इस बार होने वाले तीसरे सीरो सर्वे में जिले के 1200 नागरिकों को शामिल किया गया, जिसमें पहली बार 6 से 17 साल के 480 बच्चों को भी शामिल किया गया है। सीएमओ ने बताया कि जिले में तय समय में काम पूरा कर लिया जाएगा। जिले में 18 ग्रामीण और 12 इलाकों में ये सर्वे किया जा रहा है। हमारे जिले में भी इसके लिए 30 टीमें बनाई गई हैं और इसके अंदर जो 12 टीमें हैं वो अर्बन में सैंपल कलेक्ट करेंगी और 18 टीमें हैं वो रूरल एरिया से सैंपल कलेक्ट करेंगे और हर टीम 40-40 सैंपल लेगी। इस तरीके से लगभग 1200 सैंपल हैं वो हम इसके लिए कलेक्ट करेंगे। उसके अंदर अब की बार पिछली बार से जो नया ये है कि छोटे बच्चों को भी इसमें शामिल किया गया है कि 6 से 7 साल की उम्र का एक बच्चा, जैसे 10 सैंपल में से एक सैंपल 6 से 7 साल के बच्चे के लिए जाएगा, 3 सैंपल हैं वो 7 से 17 साल के बच्चों का लिया जाएगा और बाकी हैं वो एडल्ट का लिए जाएंगे। आपको तीसरी सीरो सर्वे से जुड़ी जानकारी तो मिल गई, लेकिन ये सीरो सर्वे क्यों जरूरी है और सीरो सर्वे होता क्या है, ये भी आपको बताते हैं। सीरो सर्वे को सीरो सर्विलांस भी कहा जाता है। लोगों में संक्रमण के खिलाफ एंटीबॉडी की जांच की जाती है। वायरस अटैक के खिलाफ शरीर एंटीबॉडी बनाता है। एंटीबॉडी विशेष प्रकार का प्रोटीन होती है, किसी भी संक्रमण से शरीर को बचाती है। एंटीबॉडी से शरीर में कोरोना का खतरा कम होता है। एंटीबॉडी की जांच को ही सीरो सर्वे कहा जाता है। सीरो सर्वे बताता है कि कितनी जनसंख्या संक्रमित हो चुकी है। सीरो सर्वे कोरोना के खिलाफ क्यों अहम है, ये भी आपको बताते हैं।
ये बताते हैं कि आखिर सीरो सर्वे सरकार क्यों करवा रही है और इसके करने के बाद कोरोना से किस तरह लड़ने की तैयारी की जाएगी। कोरोना से बचाव में सीरो सर्वे बेहद जरूरी। कोरोना पॉजिटिव होने पर भी कई बार नहीं दिखते लक्षण। जितना एंटीबॉडी उतना ही संक्रमण का खतरा। इससे संक्रमण की चैन नहीं बन पाएगी। ये भी आपके लिए जानना जरूरी है कि सीरो सर्वे कैसे होता है। किसी भी शख्स का रक्त लिया जाता है, रक्त से सेल्स और सीरम अलग किया जाता है। एंटीबॉडी सीरम में ही पाई जाती है। सीरम में कोरोना के खिलाफ बनी एंटीबॉडी की जांच होती है। एंटीबॉडी दो तरह की होती है, एक आईजीएम और दूसरी आईजीजी। आईजीजी एंटीबॉडी लंबे समय तक शरीर में रहती है। एक तरह से वायरस के खिलाफ मेमोरी सेल्स का काम भी करती है। कोरोना के अटैक पर आईजीजी एंटीबॉडी पहचान करके उसे खत्म करती है। आमतौर पर आईजीजी एंटीबॉडी इंसान के शरीर में 4 से 6 महीने तक रहती है। तीसरे सीरो सर्वे की शुरुआत हो चुकी है। 3 दिनों तक सैंपल कलेक्ट किए जाएंगे और 2 हफ्ते में इसकी रिपोर्ट आएगी। तीसरे सीरो सर्वे से एंटीबॉडी का तो पता चल सकता है, लेकिन कोरोना पर लगाम कोविड नियमों का पालन करके ही लगाई जा सकती है, जिसमें सरकार और प्रशासन के साथ साथ लोगों की भूमिका भी काफी अहम है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।